नमस्कार, मैं हूं नवल राही और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ कोसी सीमांचल। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के रेवाही वार्ड नंबर 12 में मैं उपस्थित हूं। हमारे बगल में एक मस्जिद है और मस्जिद के आगे ये जल जमाव है। हम आपको वीडियो में सारा चीज़ दिखाएंगे, लेकिन हम मुद्दे की बात पर आते हैं। जल जमाव जो समस्या है वो अस्थायी समस्या है। इन लोगों को, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इन लोगों को पानी, बिजली, सड़क यानी कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ के ग्रामीण अभाव की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। आज जुम्मे का नमाज था इन लोगों का। आज शुक्रवार है ना? शुक्रवार है। शुक्रवार को ये लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और मुस्लिम धर्म में जो है नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ लोग होते हैं, वजू करते हैं, उसके बाद ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। ये जो जल जमाव का दृश्य देख रहे हैं इस गंदे पानी से होकर के, बताइए आप, ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये लोग नमाज पढ़ते होंगे, कितनी जिल्लत का सामना इन लोगों को करना पड़ता होगा। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ जो स्थिति देखते हैं आप, हम चाहते हैं हमारे रतन से कि इसको दिखाइए। ये जो बिजली का तार गया हुआ है, ये हाई वोल्टेज तार है और अगर इसमें ज़रा सा भी शॉर्ट सर्किट हुई या बारिश के समय में किसी ने इसको छू लिया चलती हुई बिजली को, तो जान जा सकती है। मतलब ये कहा जाए कि बुनियादी व्यवस्था जो है वो रेवाही के लोगों को नहीं मिल पा रही है। समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर कोई जनप्रतिनिधि भी आगे नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजीबुर रहमान। क्या सब समस्या है आप लोगों का? यही जो सामने आप देख रहे हैं यही समस्या है। मतलब जल जमाव की समस्या है। जल जमाव हमेशा जो है लगा हुआ रहता है, बर्फीली पानी लगा हुआ रहता है। यहाँ नाला की भी सुविधा नहीं है कि पानी जो है नाला होकर के पार हो जाए। तो नाला निर्माण के लिए कभी आप लोगों ने जनप्रतिनिधि को, स्थानीय जिला परिषद होते हैं, विधायक होते हैं, मुखिया होते हैं, इन लोगों को कभी कहे क्या? मुखिया को तो कई बार कहा गया है, तो मुखिया तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं मुखिया जी? कि यहाँ जो है लोग जो है ग्रामीण जो है जमीन नहीं दे रहा, बनाने नहीं दे रहा है। मतलब हम क्या करेंगे? समस्या ये है कि जमीन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कह रहा सड़क जो है सड़क पे बनाइए। सड़क पे कैसे बनेगा? सड़क, ये बताइए, सड़क किस फंड से बना था, कुछ पता है? सड़क विधायक वाले फंड से बना। विधायक के फंड, मतलब RWD के द्वारा सड़क बनाया गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शादी। क्या सब समस्या आप लोगों को? समस्या यही है कि जो थोड़ा भी बारिश होता है यहाँ पे पानी लग जाते हैं, ठीक है, ये मस्जिद का गेट भी बंद हो जाते हैं। और दूसरा समस्या ये है कि यहाँ पे तार जो है यहाँ से 200 मीटर धारी है, तो यहाँ 200 कंज्यूमर है। अच्छा, 200 में, इसमें तो 16 का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। यहाँ से 100 से ऊपर जोड़ है इसमें, मतलब जो कि लाइट भी सही से नहीं मिल पाता है। 200 कंज्यूमर है और 200 कंज्यूमर में सिर्फ 16 kV का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये जो तार का, मतलब बिजली की जो सप्लाई होती है वो ये बांस के बल्ली पे होता है। हाँ, ये बांस का बल्ली लगा हुआ है। इसमें भी जो है लाइट जो है कम ही मिलते हैं हम लोग को। एक तरफ बिहार की सरकार कहते हैं और पूरे भारत में इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि बिहार में जो बिजली की व्यवस्था है वो सबसे दुरुस्त है। मतलब अगर मॉडल कहीं प्रस्तुत किया जाता है तो वो बिहार की बिजली व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब आप रेवाही की तस्वीर देखेंगे, क्योंकि ये 2026 चल रहा है, आधुनिक भारत का दौर है, 79 वर्ष हो गया है भारत की आज़ादी को, लेकिन यहाँ के लोग आज भी बल्ले और बांस के बल्ली से बिजली जलाने को विवश है। क्या यही विकास है? क्या इसी विकास की आप ढिंढोरा पीटते हैं? और मैं आपको बता दूँ, ये जो जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ जो ये जल जमाव है, ये जल जमाव इस बात की तस्दीक करती है कि लोगों को सिर्फ सुविधा के नाम पर ठगा जाता है। ये जो सड़क बनी थी, अगर इस सड़क के अंदर मिट्टी डाला गया होता, अगर इस सड़क में मिट्टीकरण किया गया होता, तो सड़क की ऊंचाई होती और इसमें जल जमाव नहीं लगता। आपको बता दें कि सड़क जहां ग्रामीण क्षेत्र होती है वहां पर सरकार या जो जनप्रतिनिधि होती है उनकी प्राथमिकता होता है कि वहां नाला का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को बरसात की पानी हो या फिर घर का पानी हो, उनको बहाने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर विकास किया गया है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोगों से हमने बात की। आप बताइए क्या समस्या है लोगों को? देखिए, सबसे मूल्य समस्या ये है यहाँ पे, यहाँ की जनता का। हम क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम एक समाज सेविक हैं, जाते रहते हैं। तो ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए ये लोग को नापाक होना पड़ता है। नापाक होना पड़ता है, पानी नहीं। और दूसरी समस्या ये है कि ये लोग को बिजली का वोल्टेज कभी ये लोग को नहीं मिल पाता है। फुल वोल्टेज कभी भी नहीं। कभी भी ये लोग को घर में एक पंखा सही ढंग से नहीं चल पाता है। और एक 200 कंज्यूमर रहने के बावजूद भी एक 16 kV का मात्र ट्रांसफार्मर है लोग के पास में। आपके सामने है, आपका कैमरामैन दिखाए ही होंगे कि तार का क्या पोजीशन है।
हाई टेंशन तार है, तार जो है हाई टेंशन तार है, मात्र 8 फीट ऊंची, 7 से 8 फीट ऊंची पे तार है। अगर किसी भी तरह की दुर्घटना घट जाती है किसी के साथ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, हाँ, ये जिम्मेदारी तो बिजली विभाग को लेनी चाहिए, बिजली विभाग को। तो ये जो सत्ता पक्ष में जो शासन प्रशासन बैठे हुए हैं, मेरे आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनसे आग्रह है, विनती है, आरजू है कि इनको अविलंब इनके सुचारू रूप से काम चालू करवाया। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज की जानकारी दीजिए आप लोग हमको, आप ही बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तब्रेज़। 200 लोगों का जो यहाँ घर है, 200 लोगों का जो कंज्यूमर सीट बना हुआ है, तो क्या ये लोग समय पे बिजली देते हैं, बिल देते हैं, बिजली बिल देते हैं, बिजली बिल देते हैं आप लोग? सारा समय से बिल देते हैं, बिल देते हैं, हर महीना बिल मिलता है, बिल भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली की व्यवस्था है वह निराशाजनक। हम अभी आपको, जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है, बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं, बिजली विभाग के जो जेई होते हैं, वे इन लोगों का फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते। फिलहाल जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर समस्या है। हम लोगों से ये राय जानना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे नाला बने और इस पिलर का निर्माण हो, इसमें तार केबल वाला लगाया जाए, जो वायरिंग बढ़िया वाला जो केबल होता है हेवी वो लगाया जाए, इसमें नाला बनाया जाए, रोड का हर जगह जाम होता है, लोग परेशान होता है, पानी यहाँ लगा रहता है, नेपाक होता है, मस्जिद में जाने के लिए कतराते हैं लोग। बिल्कुल, लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर नाला का निर्माण हो, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके, लोग आसानी पूर्वक जो जीवन होता है वो व्यतीत कर सके। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, हम इस तरह रियलिटी ऑफ कोसी सीमांचल पर जमीनी मुद्दों को, कोसी और सीमांचल के जमीनी मुद्दों को दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।